जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ही वाज देयर, और यासिर साहब सीईओ सेंटोरस, माशाल्लाह करिस्मेटिक पर्सनालिटी, और वो मेरे काम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, और उनके साथ जो एक अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों वाला एक ताल्लुक है। तो जब भी उनको हमने कॉल किया तो वो एक बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के जरूर हमारी इस यूथ अच्छा, के लिए इसके अंदर जो है वो श्योरली कनेक्ट करना लोकल एंटरप्रेन्योर्स को और यूथ को जो है इंटरनेशनल यानी स्पेशली बरतानिया के उनसे कनेक्ट करना, और एक फंड क्रिएट किया था उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मतलब दैट वाज द पर्पस कि एक फंड क्रिएट करें ताकि पाकिस्तान के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज हैं वो लाएं, पिच करें और वो फंडिंग देंगे उनको। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एग्जैक्टली जो एक बिग माइलस्टोन है रिगार्डिंग दिस इवेंट, उसमें एक सेगमेंट था दैट इज इनोवेटर्स फंड. So we have launched an innovators fund with $250,000, $250,000, and that fund is meant for financing our youth entrepreneurs and student entrepreneurs. अब अक्सर वो बच्चे कहते हैं सर कि हमारे पास फंडिंग का प्रॉब्लम है, तो सर फाइनेंसेस नहीं होंगे तो हम कैसे ये काम करेंगे. वो आइडिया जिस तरह हम अक्सर पहले ही बच्चों को खुद भी बताते हैं कि वो आइडिया ही रहता है जब तक कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करें. तो इम्प्लीमेंटेशन में एक जो की चीज है ना, दैट इज फाइनेंस एज वेल. तो वो एग्जैक्टली. तो ये सर हमारा जो इनोवेटर्स फंड है, दिस फंड इज फॉर इन्वेस्टिंग ऑन स्टूडेंट आइडियाज एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज. और जो इनोवेशन लेके आते हैं प्रोडक्ट और स्पेशली टेक से रिलेटेड भी वो पिच कर सकते हैं, और यस वहाँ पे दे कैन क्वालिफाई फॉर द पर्टिकुलर फंड. ठीक हो गया. अब थोड़ा सा बताएंगे कि ओवरऑल आपका क्या समझते हैं, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा इवेंट का? वाज इट सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, क्या समझते हैं आप? या इसका इम्पैक्ट आना है अभी आने वाले अरसे में, लेकिन इवेंट के बारे में अगर पर्टिकुलर बताएं. रिगार्डिंग इवेंट अगर मैं देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी सक्सेसफुल. वो इसलिए कि जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, ऑन दैट डे ही वाज सो बिजी, और पहले तो उन्होंने कहा था कि यार मेरा थोड़ा सा मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज्वाइन किया हमें. और इनिशियली 30 मिनट्स का उन्होंने कहा था कि मैं 30 मिनट्स रुकूंगा और उसके बाद मुझे जाना है कोर मीटिंग के लिए. तो व्हेन ही केम तो ही वाज देयर फॉर मोर देन 1 आवर. और जब वो रोस्टम पे आए तो खुद भी उन्होंने उसमें बड़ा एक्टिवली, आपकी वो उनकी स्पीच से भी आपको आइडिया हो गया होगा. देन सीईओ सेंटोरस, उन्होंने भी माशाल्लाह बड़े बिजी स्केड्यूल से वो टाइम अपना निकाला और हमें पूरा टाइम दिया है. और यूथ के साथ एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एग्जैक्टली. तो वो पर्पस यही कि जो गवर्नमेंट का एक विजन है कि हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसेस को फ्लोरिश करें, ताकि सही मानों में उसका इम्पैक्ट इस जो कंट्री है वो उसके ऊपर आए. तो फिर आपको पता सीईओज उनका पूरे वीक की स्केड्यूलिंग होती है. तो हमारा जो प्रोग्राम था उसका टाइम भी, जो टाइम हमने वो आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम भी वो आगे गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद मेजॉरिटी दे जॉइंड अस, और ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी चीज़ यह है कि जो यंग लॉट जिन्होंने उसको ज्वाइन किया, दे अप्रिशिएटेड इट अ लॉट एंड दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. सर एक तो थैंक्स कि आपने इतना ज़बरदस्त इवेंट किया, और रियली मैं भी वहाँ पे जितना भी फीडबैक था आई वाज देयर, तो एवरीवन वाज हैप्पी और बड़ा ज़बरदस्त हुआ. और जितने थे उससे ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया. समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को कहते हैं, और जितने भी एडमिशन थे हमारे, जितने भी कोलीग्स थे, एचओडी एजाज मुस्तफा हाशमी साहब भी, ही वाज देयर एज वेल. एग्जैक्टली. ये मैं चीज़ ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारा डिपार्टमेंट जिसका मैं पार्ट हूँ, ओवरऑल यूनिवर्सिटी एंड देन माय डिपार्टमेंट, तो एवरीवन वाज अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेटिव एंड एक्टिव इन दैट. और हाशमी साहब इवन वो, बल्कि पहले उनका मैसेज आया कि मैं अभी फ्री हुआ हूँ, तो मैंने कहा सर आपने बोलना है. बल्कि डॉक्टर साहब जो डीन मैनेजमेंट साइंसेज, उन्होंने भी ज्वाइन करना था, कुछ ज़्यादा वो इधर की मुश्किल आती तो अनलकीली वो नहीं ज्वाइन कर सके, लेकिन उनकी भी अप्रिसिएशंस. आपने माशाल्लाह बड़ा एक्टिवली पूरा रोल प्ले किया. जवाद साहब, डॉक्टर साहब ज़हीराबाद साहब, वो बल्कि उन्होंने पहले ज़रा उनकी एक कमिटमेंट थी तो जिसकी वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन वो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि दैट वाज अ ग्रेट इवेंट. ठीक हो गया सर. इवेंट तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है. अब मुझे ये बताएं, जो इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि विजन क्या है और फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं इस एंटरप्रेन्योर यूथ फोरम के? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन सर. और ऑनेस्टली यही वो चीज़ है जिसको हमने सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है. तो अब इंशाल्लाह दिस इज़ माय ड्रीम कि मैं सिर्फ वो जो कन्वेंशनल इनक्यूबेटी है ना वो ना हूँ. बिल्कुल सही. क्लियर. अब जो चीज़ हमने यहाँ पे 1 साल वो टाइम लगाया, अब उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी वर्किंग है, तो हम अगले जो स्टेजेस है ना, हम वो उन अगले स्टेजेस पे जाएं. स्पिन ऑफ स्टेज पे हम
बड़ी बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना वो यहाँ पे ज़रूर करें। तो अभी इंशाल्लाह जो एक विजन है वो ये है कि हम एटलीस्ट इन 2 years हम 10 अच्छे बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करेंगे, इंशाल्लाह। यूथ के अच्छे एटलीस्ट 10 जो कि इससे ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह, और उनको प्रॉपर हम मार्केट्स कॉइन करके देंगे। अब एक प्रोडक्ट है, अब बंदे का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, स्टूडेंट है, उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल। यंग एंटरप्रेन्योर है, वो अपने उस एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे भी है। हाँ, मेंटोरशिप सबसे exactly. इंपॉर्टेंट होती है, Very फाइनेंशियली true, इंपॉर्टेंट very है, बट मेंटोर्स, राइट मेंटोर को कनेक्ट कर देना उसके बिजनेस से। एग्जैक्टली तो वो हम इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ लिंक करेंगे, ताकि हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स और एफसी वाला जो एक डायलेमा हम फेस करते हैं उसको हम एड्रेस करें। तो बीइंग अ एंटरप्रेन्योरशिप टीचर, बीइंग अ बिजनेस टीचर, दिस इज आवर ऑब्लिगेशन एज वेल कि हम वो उन एवेन्यूज़ को, उन वेज को कॉइन करें ताकि हम ट्रू सेंस में एक अपना कंट्रीब्यूशन जो वो लेके आए। तो इंशाल्लाह दिस इज द विजन कि हम एटलीस्ट इन अ ईयर हम एक वो नंबर सेट करेंगे कि जी वी हैव कमिटेड दिस थिंग एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वी हैव डन दिस थिंग। तो वो ताकि एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल वो सारी चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंगली हों, और फिर ये उनके लिए जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगी। और इस पे इंशाल्लाह हमने अपना जो कंट्री का नाम है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे एक अच्छे फेस के तौर पे लेके जाना है। और यही है कि वो सारी उम्र हर कोई यही कंप्लेन करता है कि हमारे मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, और हमारा है कि अब हम वॉलंटियरली जो है इसके अंदर काम करें, एफर्ट्स करें और कनेक्ट करें अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे उनके मेंटोर्स भी हों और उनको इन्वेस्टमेंट भी मिले, और वो ग्लोबल स्केल के ऊपर, ग्लोबल जो है वो स्टेज के ऊपर जो है वो कनेक्ट कर सके और उनको वहाँ तक हम उन्हें पहुँचाएँ। सर वारिस, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। यहाँ पे अभी हम क्लोज करते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें हुई यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म से रिलेटेड, फॉरम से रिलेटेड, और कैसे आपको कनेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी इसकी मौजूद है और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और सर वारिस का भी होगा। आप डायरेक्ट भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप इन्वेस्टर के सामने पिच कर सकते हैं। उस लिहाज से हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको प्रिपेयर भी करेंगे, और पिच करने के लिहाज से जो एलिवेटर पिच है वो भी हम आपकी तैयार करके दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नमल के अंदर भी आगे बिजनेसमैन कंपटीशन भी आ रहा है, जिसके बारे में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या कुछ है। तो वो सारी चीज़ है जिसके अंदर हम कई स्टूडेंट्स को जो है वो तैयार कर भी चुके हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि सर वारिस और हमारे हाथ से जो है वो उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग्स ली हैं और देखा है, और अभी नाउ दे आर रनिंग देयर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। और कुछ की जो है वो वीडियोस जो हैं इसी चैनल के अंदर मौजूद हैं, जो अलमनाई है नमल के, और बहुत पाइपलाइन के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह जो है हमारा पर्पस भी ये है। तो आज के लिए इतना ही। फर्दर कोई क्वेश्चन हो गया, कोई चीज़ रह गई हो उनसे, तो वो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मौजूद होगी। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का शुक्रिया।